तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो बैंडिट बॉस जो होता है उसने वहां पर मिस जून को पकड़ लिया होता है। उसे गले से पकड़ने के बाद उसके कपड़े उतारा होता है और उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे सारे कपड़े उतारूंगा और देखूंगा कि तुमने अपने खजाने को कहाँ पर छुपा रखा है। और साथ ही वो अपनी जुबान निकालते हुए उसके चेहरे के ऊपर फेरता है और उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारी बॉडी भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो क्यों ना यहाँ पर पहले तुम्हारे कुछ मजे ले लिए जाएं। जबकि मिस जून वहां पर सोच रही होती है कि लड़की अगर अभी तुम यहाँ पर उस कल्टीवेशन स्टेज से बाहर नहीं निकले तो फिर मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। इसी के साथ ही वहां पर आवाज आती है, हमें जबरदस्त स्लैश की आवाज आती है और उसी स्लैश की आवाज के साथ बैंडिट बॉस होता है जोरदार चीख मारता है क्योंकि उसका बाजू कट जाता है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मेरा बाजू कैसे कट गया। वो साइड के ऊपर देखता है और कहता है कौन है जहाँ पर। तुम्हारा फेंगा वहां पर पहुंच चुका होता है, उसने बैंडिट बॉस का बाजू काट दिया होता है और साथ ही अपनी मिस जून को भी उठा लिया होता है और उसे उठाकर साइड के ऊपर हट जाता है। इसी के साथ ही दूसरा बंदा जिसके हाथ बड़ा सा कुल्हाड़ा होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि सभी लोग मिलकर इसको मार डालो। और स्पेशली अपने लोगों से कहता है कि मुझे इस लड़के का सर चाहिए, जो भी इस लड़के का सर काट कर लाएगा मैं ट्रेजर उसको दे दूंगा। और सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि हमारा फेंग हाउ उन सभी की बातें सुनने के बाद कहता है कि ये सभी लोग कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हैं, तो मुझे इन सभी लोगों को शांत करना होगा। और वो बड़ी तेजी के साथ वापस उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो बंदा जिसके हाथ में कुल्हाड़ा होता है वो उसके पेट में पंच मारता है। जब वो उसके पेट में पंच मारता है तो उसके पेट में एक बड़ा सा होल हो जाता है, एक बड़ा सा सुराख हो जाता है। और दूसरी तरफ से एक लड़का एक बड़ा सा मेटल बॉल लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा फेंगाओ उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी बॉडी के अंदर भी होल बना देता है। तो फेंगाओ की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि अब उसने यहाँ पर अपनी बेजर्क टेम्परिंग बॉडी को यूज किया, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सभी लोग देख रहे होते हैं जबकि उनका बॉस चिल्लाकर उसे कहता है कि इस लड़के ने यहाँ पर किसी किस्म की पिल को यूज किया होगा जिसके इफेक्ट्स बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे, सभी लोग मिलकर अटैक करोगे तो इसे मार सकते हो। तो मिस जून भी चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर बचना होगा, ये सभी लोग मिलकर तुम्हारे पर अटैक करने वाले हैं। और सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो इसी के साथ ही हमारा फेंगाओ वहां पर अपनी जूरे टाइगर डैश को यूज करता है। जब वो ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है तो ग्राउंड का नीचे का हिस्सा टूट जाता है और ग्राउंड का नीचे का हिस्सा टूटने के साथ उन सभी के ऊपर भी एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी लोग उड़ते पीछे की तरफ गिरते हैं और सभी लोग मर जाते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ वहां पर बॉस बचता है। तो बॉस वहां पर देख रहा होता है, हमारा फेंगाओ उसके पास सामने पहुंच जाता है। इसी के साथ ही अपनी स्पेशल टेक्निक जिसका नाम टाइगर पा होता है उसको यूज करते हुए अपने हाथ को उसकी गर्दन के ऊपर घुमाता है और उसकी गर्दन काट देता है। अपने हाथ की मदद से वहां पर तलवार की तरह स्लैश बनाकर उसकी गर्दन काट देता है। इसके साथ ही हमारा फेंगाओ जब वहां पर सभी लोगों को मार देता है तो सभी लोगों के मरने के साथ ही फेंगाओ बेहोश होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। तो ये लोग वहां से बाहर निकलते हैं और वहां पर बाहर निकलने के बाद मिस जून ने आग जलाई होती है। तो फेंगाओ को होश आती है। जब वो आंखें खोलता है तो जून उसे कहती है तुम जाग गए, बहुत ही अच्छी बात है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए मछली को ग्रिल किया है, चलो जल्दी से उठो और इसको खा लो। तो फेंगाओ उठने के बाद से कहता है कि मुझे यहाँ पर चक्कर क्यों आ रहे हैं और यहाँ पर मैं कौन सी जगह के ऊपर हूँ, हम लोग तो उस केव के अंदर थे ना और मैं तो कल्टीवेट कर रहा था, और मुझे ये बताओ मेरे कपड़े कहाँ पर चले गए, ये ट्रैक सूट कहाँ पर से आ गया। तो वो उसे कहती है कि तुम्हारे कपड़ों के ऊपर ब्लड लगा था क्योंकि तुमने वहां पर जो खून खराबा किया उसकी वजह से तुम्हारे और मेरे हम दोनों के कपड़े गंदे हो गए और मैंने उन दोनों कपड़ों को धो दिया है और यहाँ पर सूखने के लिए टांग दिया है, जल्दी से इस मछली को खा लो। फेंगाओ उसके पास से मछली ले लेता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ वहां पर हुआ क्या था। तो मिस जून से कहता है कि तुमने अपने लिए सुप्रीम लेवल की एक बेजर्क पिल बनाई थी जिसको यूज करने के बाद तुम थोड़ी देर के लिए मास्टर लेवल तक पहुंच गए थे। जब तुम मास्टर लेवल तक पहुंच गए थे तुमने वहां पर सभी लोगों को मार दिया, लेकिन तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है जो इतने प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसके बाद तुम खुद ही यहाँ पर बेहोश हो गए। फेंगाओ कहता है कि मुझे अजीब सी स्मेल आ रही है। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी मछली बनाकर लाऊंगी जिनके ऊपर मसाले लगे हुए हैं, मैं यहाँ पर तुम्हारे मरते हुए को एक मछली बनाकर दे रही हूँ, ऊपर से तुम कह रहे हो कि इसके अंदर से स्मेल आ रही है, क्या तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं आ रहा। फेंगाओ से कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और इसी के साथ ही मिस जून आगे बढ़ती है, वो उसके करीब पहुंच जाती है जिसकी वजह से उसके बड़े बड़े उसे दिखाई दे रहे होते हैं। तुम्हारा फेंगाओ जो होता है बेचारा शर्माना शुरू कर देता है और कहता है कि ये मेरे इतने ज्यादा करीब क्यों पहुंच आई है, मुझे यहाँ पर से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। फेंगाओ से कहता है कि बताओ तुम्हें क्या पूछना है, जरा दूर रहकर नहीं पूछ सकती। तो वो से कहते हैं मुझे ये बताओ क्या तुम एक फार्मासिस्ट हो, क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो। तुम्हारा फेंगाओ से कहता है क्या यहाँ पर क्या जानना चाहते हैं कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ यानी कि एक एल्केमिस्ट हूँ। तुम्हारा फेंगाओ से कहता है कि अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मैं एक एल्केमिस्ट हूँ तो मिस जून जो होती है पीछे की तरफ हट जाती है और कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम एक एल्केमिस्ट हो, वरना तुम अपनी मार्शल आर्ट्स की फिजिक के साथ तुम इतना कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कौन सा फार्माकोफिया है, मुझे अपने फार्माकोफिया के बारे में नहीं बताओगे, इसी वजह से तुम यहाँ पर बेजर्क पिल को भी बना पाए थे। फेंगाओ से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक है जो भी तुम कह रही हो। तो मिस जून से कहती है कि अब जबकि हम दोनों यहाँ पर काफी बुरे वक्त से एक साथ गुजरे हैं तो मुझे लगता है कि अब हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं, तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे के बारे में और ज्यादा जाने। क्या तुम यहाँ पर मुझे अपने बारे में बताओगे आखिर तुम कौन हो, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम इसी माउंटेन के ऊपर रहते हो, तुम कोई बीस्ट मैन तो बिल्कुल भी नहीं हो। फिर तुम यहाँ पर इस माउंटेन
के ऊपर स्पेशल मेडिसिन और जड़ी बूटियों को कलेक्ट करने के लिए आया हो, लेकिन वो सारी जड़ी बूटियां हैं कहाँ पर? क्या तुम्हारे पास कोई रिंग है जिसके अंदर तुम इस सारी जड़ी बूटियों को रख रहे हो? फेंग हाओ से कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा नाम फेंग हाओ है और मैं फेंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ जो कि यूलैंड सिटी में है, यहाँ से काफी ज्यादा करीब है। बस यहाँ पर मेरे अल्केमिस्ट होने की बात, तो मैं नहीं चाहता किसी को इस बारे में पता चले और मैं यहाँ पर इस बारे में तुम्हें बता भी नहीं सकता, ना ही मैं अपने फार्माकोफिया के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। और मुझे लगता है कि तुमने मुझे जो अपना नाम बताया था मिस जून, मुझे लगता है कि वो भी गलत है। तो मुझे अपने बारे में बताना चाहोगे कि तुम्हारा असली नाम क्या है? मिस जून से कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें अपना नाम गलत बताया था, असल में मेरा नाम जैन किंग है और मेरा स्टेटस उसके बारे में तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती हो, ना ही तुम्हें जानने की जरूरत है, लेकिन तुम्हें इतना बता दो कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ और बहुत ही वेल्दी फैमिली से हूँ। फेंग हाओ से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे इससे ज्यादा कुछ जानना भी नहीं है, मुझे बस ये बताओ कि तुम बेस माउंटेन के ऊपर क्या करने के लिए आए हो, जहाँ पर तुम्हारा क्या मिशन है? तो वो कह दिया कि मैं यहाँ पर एक स्पेशल चीज को ढूंढने के लिए आई हूँ। अब जबकि तुम एक अल्केमिस्ट हो तो फिर मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं यहाँ पर रेड लोटस मेडिसिन को लेने के लिए आया हूँ जो कि तकरीबन 1000 साल पुराना है। सुनने के बाद मेरा फेंग हाओ का खड़ा हो जाता है और कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर रेड लोटस मेडिसिन लेने के लिए आई हो? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो किंग ग्रेड की मेडिसिन यानी एलिक्सर तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से मिल जाएगी? फेंग हाओ ये बात सुनने के बाद लार टपकाते हुए आगे बढ़ता और कहता है कि सिस्टर जैन किंग, तुम तो मेरी प्यारी सिस्टर हो ना, तुम मेरी सीनियर सिस्टर हो, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे उस रेड लोटस फ्लावर के 3-4 सीड्स दे सकती हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं अल्केमिस्ट हूं और मैं उसको यूज कर सकता हूँ, तो क्या तुम 3-4 बीज मुझे दोगी? तो वो उसे कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा बुरे हो, प्लीज साइड के ऊपर हटकर बात करो। वो अपने पाँव के साथ उसे पीछे की तरफ हटाती है और कहते हैं कि मुझसे दूर रहो और मैं यहाँ पर तुम्हें वो फ्री सीड क्यों दूंगी, क्योंकि वो बीज बहुत ज्यादा कीमती है। रेड लोटस फ्लावर को ढूंढना ही बहुत ज्यादा खास बात है और तुम्हें लगता है कि मैं अपने पास है तुम्हें सीड दे दूंगी। तो मानो फेंग हाओ से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इतना सिंसियर हूँ, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तो जैन किंग उसे कहती है अच्छा ठीक है, ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, अगर तुम यहाँ पर मुझसे वादा करो, अगर तुम मुझसे एक वादा करो जो मैं तुमसे कहने वाली हूँ तुम करोगे, तो उसके बदले मैं तुम्हें यहाँ पर 3 बीज देने को तैयार हूँ। तो फेंग हाओ से कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे तुम मुझसे कुछ भी करवा लो, चाहे तुम यहाँ पर चाहो तो मैं तुम्हारा घोड़ा बांध सकता हूँ या तुम्हारा गधा बांध सकता हूँ, जो भी तुम चाहो मैं वो बांध सकता हूँ। कहती है नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें अपना घोड़ा गधा नहीं बनाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी फैमिली के लिए अल्केमिस्ट बनो। अगर तुम हमारी फैमिली के अल्केमिस्ट बनकर हमें कुछ अच्छी पिल्स बनाकर देते हो तो उसके बदले मैं तुम्हें 3 बीज देने को तैयार हूँ। फेंग हाओ कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा अल्केमिस्ट बन जाऊं? उसे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी फैमिली का कोई गुलाम नहीं बनाने वाली, ना ही तुम्हारे साथ कोई एग्रीमेंट करूंगी, बस तुम्हें हमारी फैमिली के लिए कुछ पिल्स बनानी होंगी। हमारी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है और हमारे पास बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां जो तुमने कभी देखी भी नहीं होंगी, उन सारी जड़ी बूटियों को यूज करते हुए तुम पिल्स बना सकते हो। फेंग हाओ थोड़ी देर वहां पर सोचने के बाद कहता है मुझे जरा सोचने दो। तो वो उसे कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पर ना कहना चाहते हो तो तुम कह सकते हो। वैसे भी यहाँ पर अगर मैं किसी भी हाई ग्रेड के अल्केमिस्ट को भी 3 बीज दे दूं रेड लोटस फ्लावर के, तो वो बड़ी आसानी के साथ मान जाएगा, वो सारी जिंदगी के लिए हमारा गुलाम बनने को भी मान जाएगा। तो फेंग हाओ कहता है अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी फैमिली में तुम्हारा अल्केमिस्ट बनकर तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है चलो फिर ठीक है, हम दोनों में डील हुई। आती है वहीं पर लेट जाती है और कहती है तो फिर सो जाओ, हम लोग कल सुबह यहाँ पर जल्दी निकलेंगे ताकि हम लोग जाकर उसको ले सके, क्योंकि उसे टाइम के ऊपर लेना पड़ेगा, अगर टाइम के ऊपर उस फ्लावर को नहीं तोड़ा गया तो वो विदर हो जाएगा और हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा। फेंग हाओ से कहता है तो फिर ठीक है, तुम सो जाओ, जबकि मैं सुसु करने के लिए जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हें हर बात मुझे बताकर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जाओ, जाकर करके आ जाओ। ठीक है, साथ ही हम लोग यहाँ पर एपिसोड 21 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आज ये लोग वहाँ पर जाकर रेड लोटस फ्लावर को ले पाएंगे या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।